मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसी बीच 24 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी भी है। कोरोना काल में होने वाला ये चुनाव कई मायनों में काफी अहम है और पहले से बदला हुआ है। चुनाव आयोग के साथ साथ ये चुनाव राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौती होंगे। बदले हुए रंग रूप में कैसे होगा 24 सीटों पर उपचुनाव, ये जानने के लिए हमने बात की मध्य प्रदेश के पूर्व निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत से। साथ जिंदगी में हमें कई बदलाव करने पड़े हैं। आर्थिक गतिविधियों के साथ वो बदलाव नजर भी आने लगे हैं, लेकिन एक ऐसा बदलाव है जो आने वाले समय में नजर आएगा और एक बड़ा बदलाव होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चुनाव की। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की बात करें तो 24 विधानसभा में बाई इलेक्शंस होने हैं। इसके अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में कोरोना के साथ चुनाव का कौन सा नया स्वरूप देखने को मिलेगा, किस बदले हुए अंदाज में चुनाव की प्रक्रिया का पालन कराया जाएगा, उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व चुनाव निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत जी। उनसे बात करते हैं। सर, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस, आपने कई सारे चुनाव कराए हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है कोविड-19। काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं और बदलाव एक्सेप्ट भी करना है। चुनाव की, निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या लगता है, कितना बदलाव होने वाला है, क्या बदलाव हम देखेंगे? बदलाव तो होना पड़ेगा, क्योंकि कैंपेनिंग में जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग होता है, जो पोलिंग के समय लंबी लंबी क्यू लगती है, वहाँ पर हाथ पकड़ के इंडिलेबल इंक लगाने का काम होता है, ईवीएम को टच करने का, वोट डालने के लिए वो काम होता है, उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। फिर काउंटिंग में भीड़ लगती है, हर टेबल पर हर कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इन सब में बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। लेकिन सौभाग्य से हम लोगों के सामने एक टेम्पलेट ऑलरेडी है। साउथ कोरिया ने 15 अप्रैल को अपने संसद के चुनाव कराए, जबकि कोरोना पीक पर था, और रिकॉर्ड वोटिंग हुई, 66.2% वोटिंग हुई वहाँ पर। तो इलेक्शन कमीशन के लिए एक उदाहरण है कि वो उनका अध्ययन कर सकते हैं कि उन्होंने कैंपेनिंग में क्या क्या चेंजेस लाए, उन्होंने काउंटिंग में, उन्होंने पोलिंग में, उन्होंने दूसरी चीज़ों में क्या क्या चेंजेस लाए हैं, उनको वो अध्ययन कर लें। उनके बेस पर अपना टेम्पलेट तैयार कर लें जो हमारे देश की नीड्स के हिसाब से हो, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है, इलिटरेसी ज़्यादा है। उन सबको ध्यान में रखते हुए वो उसका टेम्पलेट तैयार कर लें और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को सर्कुलेट करके उनके सुझाव ले लें, उनके सहमति लें ऑल पार्टी मीटिंग करके, और फिर उसके आधार पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें इसको पायलट कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को जो वो बनाते हैं। और बाद में बड़े चुनाव, जैसे बिहार आ रहा है, फिर 5 स्टेट का है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और असम, तो उसमें फिर इसको रोल कर सकते हैं। जो चेंजेस लाने के लिए आवश्यकता है उसमें कई चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन कर चुका है, जैसे पोलिंग स्टेशन पर क्यू मैनेजमेंट। इसका इनके पास एक एप्लीकेशन है, जो किसी भी आदमी के पास अगर एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन हो तो वो उसको डाउनलोड करके पोलिंग स्टेशन नंबर डालेंगे तो उनको आ जाएगा कि इस समय उसमें क्यू में कितने लोग हैं। तो ऐसे लोगों को तो पता लग जाएगा कि भाई इस समय 3 लोग हैं, अभी जाके वोट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ गरीब लोग हैं, जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं अलग करनी होंगी, कि जैसे बहुत लंबा एरिया जिसमें वो दूर दूर खड़े हो सकें या बैठ सकें, या कहीं ऐसा कोई हॉल जिसमें वो आराम से बैठ के दूर दूर बैठ के वेट कर सकें, उन्हें टोकन दिया जाए। मतलब कुछ चेंजेस ऐसे लाने होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और उसके आधार पर वो वोट डाल सकें। एक चैलेंज हमारे लिए ये भी होगा सर, क्योंकि जो आपने कैंपेनिंग की बात की है, काफ़ी भीड़, काफ़ी गैदरिंग इकट्ठा होती है जब प्रचार के लिए जाते हैं, तो प्रचार के लिए इंडिया में क्या कुछ अपनाया जाना चाहिए? वर्चुअल कैंपेनिंग की आपने बात की है, तो क्या ई सभाओं पर फोकस किया जाना चाहिए या डोर टू डोर कैंपेनिंग होनी चाहिए? क्या सेफ लगता है आपको इस चैलेंज को ओवरकम करने? बिल्कुल सेफ लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके अपनाएं, वर्चुअल पब्लिक मीटिंग्स करें, जिसमें लोग कम से कम हों, दूर दूर हों, और किसी भी तरह का रिस्क उनको ना हो, क्योंकि अगर रिस्क होता है तो वो वैसे भी नहीं आएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी पॉलिटिकल क्लास बहुत इनोवेटिव है, वो बहुत नवाचारी हैं। उनके सुझाव आप लेंगे तो वो अपने आप बताएंगे कि कैसे करनी चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा रहे, हमें भी कन्वीनियंट रहे और इलेक्टोरेट को भी कन्वीनियंट रहे। तो उनसे सुझाव लेके करना चाहिए। सर, निर्वाचन आयुक्त रहते हुए आपने कई सारे देशों के जो इलेक्शन प्रोसेस हैं उनका अध्ययन किया होगा। क्या लगता है कि
कौन सा ऐसा देश है जो काफ़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड इलेक्शन पर फोकस करता है और उसको हम अपना सकते हैं, या इंडिया में उन देशों की तुलना में क्या बदलाव लाया जा सकता है? एक्चुअली कोई भी चुनाव प्रक्रिया में बदलाव लाने का जो है एक प्रोसेस है, और चूंकि सबसे बड़ी चीज़ इसमें होती है फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स। अगर आप बदलाव सिर्फ बदलाव के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए लाते हैं और उनका विश्वास नहीं है तो वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा।